जय उत्तराखंड, वॉइस ऑफ माउंटेन्स में आपका स्वागत है। खबर पौड़ी से। जिला पंचायत पौड़ी की एक दिवसीय बैठक में सदन में छाए रहे पानी सड़क की खस्ता हालत। देर शाम तक चली सदन की बैठक कोविड के बाद लगभग 2 साल बाद आहत की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत की बैठक आहत की गई, जिससे पेयजल पूर्ति नहीं होना, सड़कों का खस्ता हाल, कृषि उद्यान व वनाग्री समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पशुपालन आदि मुद्दे छाए रहे। सभी जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए और काफ़ी समय से बैठक न होने पर कई योजनाओं का निवारण नहीं हो पा रहा था, तो आज सभी पौड़ी जिले के समस्याओं का प्रशासन ने संज्ञान लिया और जल्द निवारण करने का अपने स्तर पर बात कही। जिला पंचायत उपाध्यक्ष रुचि बोटोला, सभी जिला पंचायत सदस्य एवं जिला स्तरीय अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता जगमोहन डांगे की रिपोर्ट। ये है कि घंडियाल देवल बड़े गांव मोटर मार्ग का नव निर्माण 8 किलोमीटर 2011-12 में स्वीकृत हुआ था। इसका प्रथम चरण जिसकी सर्वे आपने घंडियाल अस्पताल से किया था, लेकिन आपने जो 8 लाख मुआवजा जमीन का बांटा है वो जिला पंचायत द्वारा काटे गए नेथाना गांव को बांटा गया है। इसलिए मेरा इस सदन के माध्यम से ये प्रस्ताव है कि इसको पीडब्ल्यूडी अपने अंडर ले ले। इसमें आपका क्या वो है? नहीं, लेकिन आप क्रॉस बैरियर लगाओगे, जब नीचे पुश्ता ही नहीं रहेगा तो क्रॉस बैरियर कहाँ टिकेगा? क्रॉस बैरियर तो पुश्ते के अंदर में नहीं है, वो जो बहुत जगह वहाँ सड़क थोड़ा कंजस्टेड हो रही है ना, उसको हम अन्य योजना में प्रेषित कर रहे हैं। जी हमारे संज्ञान। और सड़क एसडीडीसी तो हो रही कांसकेत घंडियाल बांगार तक, और बांगार से सतपुली तक सबसे बुरी हालत है। तो वहाँ डामरीकरण करने की क्या आवश्यकता थी? ये तो पैसे का दुरुपयोग हुआ, इतना कहीं और करते। पीएमजीएसवाई नहीं कर रहा है डामरीकरण। पीएमजीएसवाई सतपुली नहीं, लेकिन 5 किलोमीटर रोड काटने के बाद पुल बनाने के बजाय ऊपर से ऊपर उस पर डामरीकरण करवा दिया। पीएमजीएसवाई नहीं कर रहा है, वो उस बारे में ज्यादा आज अच्छी तरह से बता सकते। बताइए। पीएमजीएसवाई लंबित है इस तरह के मामले, तो ये फिर भी माननीय सदस्य ने ये मुद्दा उठाया है। जहाँ का आपका प्रश्न आपने उठाया है, आप उसको नोट कर लीजिए। और मैं प्राथमिकता में मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जो आपका मुद्दा आपने उठाया है उसको मैं प्राथमिकता में जो भी मेरी कैपेसिटी में होगा मैं उसको जरूर करूंगा। मेंबर जी ने एक बात वो भी कही थी कि बनवाइए। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, मैं स्वयं उसका निरीक्षण कर लूंगा, और अगर वो मेरी परव्यू में आता होगा या वहाँ बच्चे हैं, आंगनबाड़ी बच्चे भी बता रहे हैं आप लोग की आंगनबाड़ी भी है उधर, वो ठीक है मेरे साथ। उसमें मैंने व्यक्तिगत रूप से उसका इंस्पेक्शन किया था, और उसमें अभी हम लोग फेज 2 में हम पंपिंग से एक लाइन का प्रस्ताव किए थे, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पे स्कीम जो है ग्रेविटी की थापली से बनी हुई थी, और थापली से जब बनी तो 10-15 साल से वो बंद पड़ी हुई है। तो उसमें हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि थापली के लोगों का भी अपना लेकर के सहयोग, दूसरा स्रोत भी है वहाँ, दूसरा स्रोत भी है, लेकिन थापली के लोग उसमें अपोज कर रहे हैं, जबकि ऐसा है उसमें हम लोगों ने ये बोला कि आपका भी पानी बढ़ेगा, क्योंकि योजना तो टंगरोली के बीच में है। ये बहुत डेंजर जोन है, और अभी मुझे लगता है कि ठेकेदार के द्वारा भी 5 साल पूरा अभी इसके अंदर हुई है, लेकिन कई बार अवगत करते हुए भी ये काम नहीं हो रहा है। और वहाँ पे इतना डेंजर जोन बना हुआ है कि आप जेई को भेज के देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। क्षेत्रवासियों का मुझे बहुत फोन आते हैं, मैं खुद जाता हूँ, मेरी खुद स्वयं का गाँव उधर ही है। तो सर आप उसमें क्या कर रहे हैं? खोद दिया गया है तुमाकोट से आगे कोई यहाँ तक मैदान तक जहाँ भी खोदा हुआ रोड, और उसमें कोड नहीं हो रहा, डामरीकरण नहीं हो रहा, तो काफी दूर में चल रहे लोग। उसमें अभी डब्ल्यूएम का 1 कोट हो गया है, और वहाँ पर अभी 1 कोट और होना है उस पर, ताकि उसके बाद उसमें डामरीकरण। तो कैसे होगा? फिर बरसात शुरू हो जाएगी, फिर तब उसके बाद नहीं, उसके साथ साथ सेकंड कोट के साथ साथ ही वो डामरीकरण करते चलेंगे, लेकिन नीचे से करेंगे, मैठाना घाट की तरफ से। वही है सर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, किनात से और कोचियार तक महिला बैंड उसी पे है वो पीडब्ल्यूडी में, तो उसमें भी बहुत खड्डे हो रखे हैं रोज गाड़ियां, क्योंकि हम तो चलाते भी हैं, तो बड़े बुरे हाल है उसके। उसमें क्या हो सकता है जरा उसमें जेसीबी भेज देंगे, जेसीबी ना। तो होता क्या है कि अगर हम संबंधित विभाग हमारे क्या हो गया, लाइन डिपार्टमेंट हो गया, अगर लाइन डिपार्टमेंट और जनप्रतिनिधि मिलकर काम करें तो बहुत अच्छे से हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि
हमारे अक्सर की वार्ता करके कई सारी समस्याओं से आपको अवगत कराया था। तो होता क्या है कि आपके अधिकारियों द्वारा जिस व्यक्ति के द्वारा जो आपका निचले स्तर का कर्मचारी है, अगर जो पंप कंडीशंस हैं और हमारे पास गैंग नहीं है। आपको अवगत कराना चाहूंगा, कल जिकाल क्षेत्र में 5 आदमी भी नहीं हमारे पास पूरी ब्लॉक में, और चाहिए हमको 100 आदमी। तो जब 5 आदमी भी नहीं होंगे तो उन सड़कों की मेंटेनेंस कैसे होगी बताइए आप। इस संबंध में हमारी सरकार को थोड़ा आपके माध्यम से वही चाहूंगा कि मेंटेनेंस की जो स्थायी गैंग की व्यवस्था थी हमारे पास पहले। होता क्या है कि अगर हम संबंधित विभाग हमारे क्या हो गए, लाइन डिपार्टमेंट हो गया। अगर लाइन डिपार्टमेंट और जनप्रतिनिधि मिलकर काम करें तो बहुत अच्छे से हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे अक्सर की वार्ता करके कई सारी समस्याओं से आपको अवगत कराया था। तो होता क्या है कि आपके अधिकारियों द्वारा जिस व्यक्ति के द्वारा जो आपका निचले स्तर का कर्मचारी है, अगर जो पंप जो हमारी योजना है केंद्र सरकार की हर घर नल और जल वाली जो योजना है, अक्सर हमने अधिकांश उसको जोड़ा है अपने जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं। और आज वर्तमान की स्थिति यह है, अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई, मैं आसपास क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हमारे इधर चिरोली, किमोली, कलमोट, दमन गांव, इन गांव में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होने लगी, क्योंकि हमने अपने खुद जिला पंचायत से एकल पेयजल योजना दी थी। तो आज स्थिति यह है कि जो हमने पीएफजी बनाई थी उस पीएफजी में पानी नहीं है। पीएमजी के जितने काम है उनकी ही जांच शुरू हो जानी चाहिए। सम्मानित अध्यक्ष जी, मैं गोवाखाल गैड के बारे में आपसे अवगत कराना चाहूँगा। गोवाखाल गैड पे हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे राजेंद्र सिंह कुलदीप सिंह, उन्होंने नहीं अभी वो हम लोगों के पास तो अभी कुछ हैंड ओवर कर 5 स्कीम आई है। अभी आपके पास कब हैंड ओवर हुआ है? अभी 2-4 महीने हुए आए हुए। नहीं 6 महीने से ऊपर हो गया होगा आपके पास। ये जनवरी में आया। लेकिन जब आपने हैंड ओवर लिया था तब तो पानी चल रहा था। नहीं, तब भी दिक्कत थी। फिर आपको हैंड ओवर नहीं लेनी चाहिए। कैसे ले लिया? नहीं, देखिए उसमें एक्चुअली शासन का निर्देश है कि जो योजना जैसे भी है उसको आप लीजिए। आपने आज पहले तो ये बताया कि जो आज जिला पंचायत की बैठक हुई, ये किस मुद्दों को लेकर बैठक थी, और दूसरी बात कि कोविड के बाद क्या ये पहली बैठक थी? और आपने आज काफ़ी जो मेन जो आजकल गर्मी का सीजन है, पानी की बड़ी किल्लत है, सड़कों का गड्ढा मुक्त जो आपने उठाए, बड़े मुद्दे उठाए, क्या क्या मुद्दे उठाए आप? आज कोविड काल के बाद सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से हमें इस बैठक के माध्यम से रूबरू होने का मौका मिला, और जो वर्तमान में हमारे क्षेत्र में पानी की सबसे बड़ी किल्लत है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो पंपिंग योजनाएं हैं उनमें आजकल पानी बिल्कुल बंद हो रखा है। तो सर्वप्रथम तो हमने उनको उन बाजारों में, उन गांवों में उन पेयजल लाइनों को ठीक करने के लिए, और बाजारों में जहां टैंकर उपलब्ध हो सकते हैं वहां टैंकर से जलापूर्ति करने के लिए कहा है। और संबंधित अधिकारियों ने हमें लगभग 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। मिलेगी दुगड्डा ब्लॉक है, पटुल अकरा जिला पंचायत क्षेत्र। आज जिला पंचायत की बैठक हुई, बड़ी अच्छी बैठक में सुबह से देख रहा हूँ। काफ़ी जनहित के मुद्दे यहाँ पे माननीय सदस्य ने उठाए, और आपने भी बड़े जनहित के सवाल उठाए। आज की बैठक कैसी रही और क्या क्या मुद्दे आपने उठाए अपने क्षेत्र के? ये आज जो है कोविड के बाद अधिकारियों के साथ पहली बैठक रही हमारी, और ये बैठक बहुत ही अच्छे माहौल में हुई। हमने जो है इसमें कई नीतिगत बातें भी उठाई हैं, जिसमें जैसे हमारे जिला योजना जो भविष्य में होने वाली है, उसके लिए हमारा एक प्रस्ताव और एक हमारा जो अधिकार उसके तहत बनता है। उसमें हमने कहा कि हमारे जिला पंचायत सदस्यों की योजनाएं अध्यक्ष के माध्यम से कंपाइल होकर जानी चाहिए। ये एक हमारा एक मुद्दा था। इसमें समस्या है या पानी की समस्या है या जो है सिंचाई की समस्या है, इन समस्याओं को भी हर क्षेत्र के सदस्यों के द्वारा उठाया गया, और उसमें यह आश्वासन मिला है कि इन समस्याओं के निदान का हम ओर जाएंगे। आपका शुभ नाम? गौरव रावत, और जिला पंचायत सदस्य कलजीखाल 07 हेड से। गौरव जी, जो कोविड के बाद लंबे अंतराल के बाद आज जिला पंचायत की बैठक हुई है, जिसमें विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, और आपने भी पेयजल से लेकर सड़क से लेकर कई मुद्दे आपने कलजीखाल विकासखंड के उठाए। क्या मुद्दे रहे आज विशेष, और कैसे रहे आज की जिला पंचायत की बैठक?
देखिए, पेयजल संबंधित जो मुद्दे हमारे रहे हैं कि अधिकांश आपने देखा होगा आज की डेट में गर्मी के कारण जल स्रोत सूखने लगे हैं और हमारी मांग ये थी कि जो जल निगम और पेयजल द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं हर घर नल जल वाले और प्राथमिकता के तौर पे इनके द्वारा विभाग के द्वारा जल स्रोतों से भी पानी गांव को दिया जा रहा है। तो हमारा ये कहना था जो हमारी मुंडेसर पेयजल पंपिंग योजना है या ज्वालपा देवी पेयजल पंपिंग योजना है, इनका लाभ ग्रामीणों को मिले और जो डैमेज ये जहाँ भी डैमेज है उनका आप लोग जल्दी से जल्दी निस्तारण करें। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा